हेलो एवरीवन, मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्म गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना। तो आज हमको एक नया टॉपिक स्टार्ट करना था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक। जिससे कि क्या है, अभी हमारी काफ़ी ज्योग्राफी बची हुई है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रही हूँ जिससे कि आप लोग पढ़ सकें। इस वरना क्या है, किसी दिन मैराथन लेके एक दिन में ख़त्म कर देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो अच्छे से पढ़िए। चलिए, आज हमको स्टार्ट जो करना था वो दक्षिण भारत के पर्वत करने थे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पूरा खाली रखा है। रखने का कारण है, मैं थोड़ा सा कुछ चीजें लिख के ही बताऊंगी, वो ज्यादा बेस्ट, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ओके। तो जिसमें से सबसे पहले बात करें हम लोग कि हमारा चलिए मुझे थोड़ा सा भी कलर चेंज कर लेने दो। ओके, कलर ब्लू ही ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। ओके, तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, जो कि बात हमारा जो टॉपिक है वो है दक्षिण भारत के पर्वत। तो पर्वत की बात करनी है, जिसमें से पहला है नीलगिरी और दूसरा है अन्नामलाई, वही है तीसरा कार्डमम और चौथा है पालनी। तो सबसे पहले एक एक का देखेंगे, ठीक है। क्या एक एक की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, मैंने स्पेस से रखा है। तो सबसे पहले यदि बात करें पालनी, तो पालनी कहाँ पड़ जाता है ये देखना है। तो जिस तरह से मैं बनाती जाऊं तो बना लेना, जब भी अभी आप लोग नोट में लिखे। तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है तमिलनाडु। कहाँ, तो ये पड़ता है तमिलनाडु। कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है तमिलनाडु। तो ये हो गया। अब इनका तो कर दिया, तो बाकी ये तीनों कहाँ पड़ती हैं। ठीक, यदि इन तीनों की बात करें तो ये तीनों कहाँ पड़ती हैं। अब मैंने इनको एक साथ पास कर रही हूँ, इसका रीजन है कि ये कहीं एक ही जगह पे पड़ती होंगी ना। सॉरी। तो क्या है, ये तीनों कहीं एक ही जगह पे पड़ती होंगी, है ना। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई है ना। ओके, तो देखेंगे ये कहाँ, तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पे पड़ती हैं। कहाँ, तो ये पड़ती हैं केरल, केरल और तमिलनाडु की सीमा। मेन रीजन इसका यही है, ये कहाँ, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती हैं। तो ये तीनों कहाँ, तो केरल तमिलनाडु की सीमा, और पालनी जो है केवल तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई ना आपकी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। बताएंगे यदि किसी को कोई दिक्कत हो। नहीं हुई ना। अब यदि यहीं पास में ही बात कर ली जाए, जो कार्डमम है, तो कार्डमम की एक चोटी है। कार्डमम के पास एक मतलब चोटी है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं इलायची पहाड़ी। क्या कहते हैं, इलायची पहाड़ी। ओके, तो ये चीज समझ गए। अब जब उसकी बात की है तो इसकी भी कोई होगी, तो इसकी भी है बिल्कुल। तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अन्नाई मुडी चोटी। क्या, अन्नाई, मतलब अन्नाई मुडी चोटी। अनाई मुडी चोटी है। अब ठीक, और ये कहाँ पड़ती है, तो ये है केरल में। कहाँ, तो ये है केरल में। अब बात करें कि अनाईमुडी जो है, तो ये क्या है कि ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो कौन, इसके बारे में लिखना है। तो ये दक्षिण भारत, दक्षिण भारत या उसी को क्या बोलते हैं, प्राय, क्या बोलते, बोलते हैं प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। क्या है, सर्वोच्च चोटी। ओके, समझ गए ये चीज, ठीक है ना। इतना क्लियर। अब इन दोनों की देख ली है, तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे इसकी
तो अब देखनी है नीलगिरी की। नीलगिरी की भी है, बिल्कुल है। तो नीलगिरी की चोटी का नाम क्या है? तो उसकी चोटी का नाम है दोडा बेटा। क्या? दो डा बेटा। दोडा बेटा चोटी। ओके। और ये कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में पड़ जाती है। कहाँ? तो ये तमिलनाडु। क्लियर? अब यदि इसकी बात की जाए तो ये दक्षिण भारत की क्या है? दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है ये। क्या है? ऊपर लिख देते हैं। दक्षिण भारत या इसी को जैसे प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। लिख लेना ये चीज सारी। ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा स्पेस डाले हैं तो फिर ये इसको इस तरह से ऊपर लिखने की क्या जरूरत? तो कुछ पॉइंट हैं अभी जो मुझे लिखना है और इतने ही पेज में लिखना है। अब बात करेंगे इसमें सबसे पहले जो नीलगिरी है तो शांत घाटी है। नीलगिरी में क्या पड़ जाती है? तो पहली देखेंगे क्या? तो वो है शांत घाटी। शांत घाटी जो कि कहाँ पड़ जाती है? तो जो ये पड़ जाती केरल। कहाँ? केरल। और एक मतलब यहाँ पे क्या है? तो ये मतलब एक सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। क्या है? जो शांत घाटी है वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। ओके। अब इसी में एक और है नीलगिरी में ही क्या है? तो एक और है। चलिए मैं यहाँ लिख देती, आप अपने हिसाब से उसी तरह से बना लेना। तो एक है ऊंटी या ऊट ऊटक मंडलम। क्या बोलते हैं? उसे ऊंटी भी बोलते हैं या बोलते हैं ऊंट का मंडलम। ठीक। पर्यटन स्थल है ये। क्या है? तो ये है पर्यटन स्थल जो कि कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, आई थिंक मैंने सारे जो जो पॉइंट थे सभी बता दिए हैं। तो इसीलिए मैंने ये सब छोड़ा हुआ था। मैंने कहा ऐसे टाइप करके आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं, थोड़ा सा लिखेंगे तो उससे क्या है कि आप लोग थोड़ा टाइम दे के उसको सुनेंगे समझेंगे तो वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगी, चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है ना? तो इसके बाद देखें अगला। आप सोचोगे ये क्या है? ये तो बिल्कुल खाली है। हाँ बिल्कुल खाली है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि हम लोग एक इसी के अंदर एक और रेखा मतलब एक लाइन समझ लीजिए। इसके अंदर अभी एक और लाइन बनानी है मुझे इस तरह। अभी मैं उसका रीजन दूंगी। कुछ लिखना है, कुछ समझाना है, तो इस तरह से चाहिए। अब सबसे पहली बात करेंगे कि ये जो घाट है ये है पश्चिमी घाट। कौन सा है? तो ये है पश्चिमी घाट। ओके। और यहीं इसी साइड बात कर ली जाए तो ये है पूर्वी घाट। कहने का मतलब ये यहाँ लिखा तो यहाँ मत, ये पूरा पश्चिम ही है दोनों। ठीक है। तो इस तरह से समझना। ठीक। ओके। अब बात करेंगे। सबसे पहले मैं चलो इसी कलर से दिखा देती हूँ। तो मैं नदी दिखाऊंगी। एक नदी जब मैं हम लोगों ने बुक किया था तो इस तरह से यहाँ से ऐसे आई हुई थी।
जो कि क्या थी, तो वो थी स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है। और उसी यहाँ भी एक नदी थी, कौन सी, तो वो यहाँ से, तो वो थी ताप्ती। कौन थी, तो वो थी ताप्ती। तो एक ताप्ती नदी थी ना, तो ये दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगी क्योंकि मुझे कुछ मेन मेन पॉइंट बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम तीन बिंदु, मतलब तीन पॉइंट देखेंगे जो कि हमको क्या है कि हम पर्वत देख रहे हैं तो पूर्वी घाट के देख, पश्चिमी घाट के और पूर्वी घाट के दोनों जगह के देखेंगे। तो एक यहाँ हो गया, माना कि एक यहाँ हो गया और एक यहाँ। ठीक है। अब जो यहाँ का ए वाला है तो सबसे पहले हम इसको लाइन करें, ए है, तो ए कौन सा है, तो ये है शलहर। कौन सा, तो ये है सलहर। ओके। वहीं इसकी बात करें तो ये कौन सा है, ए सॉरी, ये नहीं, अब ये पहला तो हो गया ना, हाँ, ये पहला हो गया है। अब हमको सिर्फ, अब हमको दूसरे की बात करनी है। अब कौन सा है दूसरा, तो हरिश्चंद्र। कौन सा है, तो वो है हरिश्चंद्र। ओके। अब वहीं तीसरे की बात करें तो तीसरा है महाबलेश्वर। क्या है, तो वो है महाबलेश्वर। ओके। पहले मैं इस तरह से चीजें बता देती हूँ। ठीक है। और यही स्वर्ण रेखा जो है, इसी के पास एक कौन सी गजरात पहाड़ी पड़ती है जो उड़ीसा के अंदर आ जाती है शायद। तो यहाँ कौन सी है, तो यहाँ है गजरात पहाड़ी। ठीक है। ओके। तो ये चीज क्लियर, क्लियर है ना। अब हम लोग कलर चेंज करेंगे, जिसमें मैं कुछ बताऊंगी। वो क्या, कि ये जो तीनों हैं, तो ये कहाँ पड़ जाती हैं, तो ये पड़ जाती महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से बना लीजिएगा। ओके। अब यदि यहाँ एक उसकी बात करें तो यहाँ कौन सी है, तो बाबा बुदान, जो कि मैंने अभी कल परसों की ही क्लास में बताया है। ठीक है। ये बाबा बुदान है। ओके। और यही और दो देखी जाए तो एक है ब्रह्मगिरी। कौन सी, एक है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। वही बात करें दूसरे की तो दूसरी है नीलगिरी। कौन सी है, तो वो है नीलगिरी। समझ गए। ओके। क्लियर हो गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना। ठीक है। तो ये जो है, तो ये तो आपको पता है कहाँ है, तो ये है कर्नाटक। कहाँ है, तो ये है कर्नाटक। ठीक है। और ये दोनों जो है वो कहाँ है, तो वो है केरल। सबसे पहले मैंने आपको क्या है, पश्चिमी घाट की चोटियां बताई हुई हैं। क्या बताई, तो ये सबसे पहले मैंने पश्चिमी घाट की बताई। अब हम लोग कहाँ आएंगे, तो आएंगे हम पूर्वी घाट, जिसमें से हम बिल्कुल दक्षिण से ही स्टार्ट करेंगे। तो पूर्वी घाट में यदि सबसे पहली चोटी की बात करें तो वो है पारुशनाथ पहाड़ी, मतलब पहाड़ों। ठीक है। पारुशनाथ पहाड़ी। ठीक। इसके बाद यदि नेक्स्ट उसमें आएंगे तो नेक्स्ट है सिकमलाई या सिरुमलाई, आई थिंक, हाँ सिरुमलाई, सिरुमलाई, सिरुमलाई पहाड़ी। ओके। वही अगली पहाड़ी की बात करें तो कौन सी है, तो वो है पंचमलाई। पंचमलाई पहाड़ी। अब आ जाते हैं एक और, तो कौन सी है, तो वो है शेवराय, शेवराय पहाड़ी। अब एक और है जो
वो कौन सी है? तो वो है जवाद। कौन सी है? जवाद, मतलब जवादी पहाड़ी। ये क्लियर हो गए हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और ये जो सभी पड़ जाती हैं तो कहाँ पड़ जाती हैं? सभी की सभी। तो ये पड़ जाती हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद जो और लिखनी है उनको देखिएगा। तो हम लोग अब सबसे पहले देखेंगे नागरी हिल्स। क्या देखेंगे? देखेंगे नागरी हिल्स। ओके, इसके बाद पालकोंडा क्या है? तो इसके बाद देखेंगे पालकोंडा। ठीक, अब आ जाइए तो देखेंगे बेलीकोंडा। क्या, कौन सा है? तो अब इसके बाद है बेली कोंडा। ठीक, अब आइए देखेंगे नल्ला मलाई। क्या है? नल्ला मलाई। नल्ला मलाई। क्लियर? और ये सभी कहाँ पड़ जाती हैं बताइए? ये सारी की सारी जो ग्रीन्स हैं, मैंने सबको अलग अलग कलर से भी किया है, तो ये पड़ जाती हैं आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ जाती हैं? तो ये पड़ जाती हैं आंध्र प्रदेश में। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। हम एक बार आपको, अभी मैंने सिर्फ लिखा है। तो ये है हमारा पश्चिमी घाट, ठीक है, इस साइड का, और इस साइड का है हमारा पूर्वी घाट। सबसे पहले हमने पश्चिमी घाट में जो देखी, इस साइड ये नदी देखी हुई है, ठीक है, ताप्ती नदी, और वहीं उस साइड वो स्वर्ण नदी देखी है। लेकिन हम बात करें कि महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन सी हैं, तो वो है सलहर, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर। ठीक है, वहीं कर्नाटक में बात करें तो बाबा बुदान है, वहीं केरल में बात करें तो ब्रह्मगिरी, नीलगिरी। ठीक है, ये हमारी हो गई पश्चिमी घाट की। अब बात करें पूर्वी घाट, ये जो है ये उड़ीसा में पड़ जाता है, इसको मैंने लिखा नहीं ना। तो ये कहाँ पड़ जाती है? उड़ीसा। ये उड़ीसा में पड़ जाता है। ओके, अब देखते हैं पूर्वी, तो पारुशनाथ, तिरुमलाई, पंचमलाई, शेवराय और जवादी, ये सभी के सभी कहाँ हैं? तो ये तमिलनाडु में है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागरी, पालकोंडा, बेलीकोंडा, नल्लामलाई, तो ये कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। तो ये चीज समझ गए हैं ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई है किसी को समझने में? तो ये चीज क्लियर हो गई है ना आप लोगों की? तो मैंने ये सारी लिख के बता दी। चलिए, अब आते हैं पश्चिमी घाट। अब हमने अभी जो मैप में देखा पश्चिमी घाट, तो उसी का थोड़ा सा कुछ पॉइंट मैं अभी बता देती हूँ। तो पश्चिमी घाट में यदि पहले पॉइंट की बात करें तो जो इसका विस्तार बोला गया है, इसका विस्तार नर्मदा नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक है। क्या बोला? नर्मदा नदी के मुहाने से कन्याकुमारी। तो जो मैंने एक ताप्ती नदी बनाई थी, उसी के पास नर्मदा नदी का मुहाना भी बनता है। ओके, तो वहां से लेके कन्याकुमारी तक है। ओके, इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 1000 मीटर है, और वहीं लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर है। ठीक है। ओके, अधिक वर्षा होने के कारण, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक वर्षा होने के कारण विभिन्न नदियों का उद्गम है। तो पश्चिमी घाट में क्या है कि अधिक वर्षा के कारण यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नदियों का उद्गम है। पश्चिमी घाट अनवरत पहाड़ियों का क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो पहाड़ी है वो अनवरत पहाड़ियां पाई जाती हैं। वहीं बात करें कि नीलगिरी पर्वत को पश्चिमी कहते हैं, क्योंकि हाँ घाट, यहाँ पर घाट मिलते हैं। हाँ, तो ये इसके कहने का मतलब है कि जो नीलगिरी बताई थी मैंने, जो केरल में पड़ जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको पश्चिमी घाट ही मतलब स्पष्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसपे क्या है, घाट मिलते हैं, जो पश्चिम वैसे घाट होते हैं ना, वहाँ वो भी मिलते हैं। ठीक है, अब वही बात करें कि पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है, तो वो कौन सी है? तो वो है सिल्कुबई। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट की है ये। ओके, तो ये चीज क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बताइए, किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई।
नहीं हुई तो नहीं होनी चाहिए ना। इसके बाद जब पश्चिमी देख लिया तो पूर्वी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो इसके भी विस्तार की बात करें तो जो पूर्वी है तो इसका विस्तार है स्वर्ण रेखा के मुहाने से कन्याकुमारी तक है। तो देखिए जो स्वर्ण रेखा नदी बताई थी वहां से कन्याकुमारी तक है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 700 मीटर, वहीं इसकी लंबाई की बात करें तो 900 किलोमीटर है। ओके, तो अब बात करें कि जो नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट से आने वाली नदियों ने पूर्वी घाट का कटाव कर दिया, जिस कारण से पूर्वी घाट कटा हुआ क्षेत्र है। जो पूर्वी घाट है वो कटा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि जो पूरब से नदियां आती हैं उन्होंने नदियां जहां भी बहेंगी तो कटाव तो होता ही है। ओके, तो ये चीज समझ गए ना। अब जब हमने पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी देखी तो वहीं हम पूर्वी घाट की भी सर्वोच्च चोटी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। कौन सी है? तो पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो है महेंद्रगिरी। कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि महेंद्रगिरी पड़ती कहाँ है। तो ये चीज आप लोगों को सबको समझ आ गई है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। क्लियर हो गई है ना? क्लियर, ठीक। तो चले नेक्स्ट, अब बात करते हैं तटीय मैदान की बात कर रहे हैं। चलिए, इसमें भी मुझे बहुत कुछ लिखना है, तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, समझिएगा। अब बात करें तटीय मैदान। जब तटीय मैदान की बात होगी तो यहाँ भी पूरा पश्चिम हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा पूरा पश्चिम। वहीं तटीय राज्य भी आप लोगों को मैंने करवाए थे शुरू में, तो पहले तो आप लोग मुझे तटीय राज्यों की संख्या बता दीजिए, ठीक है। तटीय राज्यों की संख्या बताइएगा। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों को, चलो जब तक मैं बताती हूँ, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा समझ लीजिए पश्चिमी, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्योंकि लिखना पड़ेगा। तो ये है पश्चिमी पश्चिमी तटीय मैदान, तटीय मैदान। ओके, और यहाँ पड़ जाएगा पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा लिख के बताना है अभी कुछ। तो यही, अब चलिए इनकी बात करें, तो इसके विस्तार की बात करेंगे यदि, तो इसका विस्तार इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार पश्चिमी बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ओके, और यदि इसकी बात करें तो इसका जो विस्तार है, इसका पश्चिमी तटीय मैदान का कहाँ है? तो इसका जो विस्तार है वो गुजरात, महाराष्ट्र, क्या, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और क्या है, तो है तमिलनाडु। ओके, ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया ना? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बताइए। क्लियर? तो मैं यहाँ अब कुछ पॉइंट हैं जो लिखने हैं मुझे, तो मैं बताती हूँ। अब जैसे कि यहाँ क्या था, तो यहाँ गुजरात लिखना था, ठीक है, गुजरात। यहीं अब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ओके, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु।
समझ गए? अब आते हैं अब मैं एक चीज़ कर रही हूँ, यहाँ भी तमिलनाडु एक बार फिर लिख रही हूँ, वो अभी मैं समझा रही हूँ, ठीक है? अब आते हैं आंध्र प्रदेश, वहीं बात करें उड़ीसा, अब आते पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। मैं कलर चेंज करके कुछ चीज़ें समझाऊँगी अब। थोड़ा-सा कलर चेंज करें, तो सबसे पहले रेड ले लेते हैं। देखिए, अब मैं एक चीज़ समझाने वाली हूँ कि मैं रेड से बना रही हूँ, इस चीज़ को याद रखना है। ये जो पूरा तट जो रेड रेड से जहाँ तक भी बना है, ठीक? तो ये कौन-सा है? ये है कोंकण तट। कौन-सा? मतलब यहाँ नहीं, ये चीज़ मतलब ये जितना भी रेड से बना है ये पूरा, ये कौन-सा है? तो ये है कोंकण तट, ठीक? ओके, समझ गए? ओके? अब मैं बात करती हूँ ब्लैक से बना के, जिससे थोड़ा-सा ये समझ आए, तो ये फिर से जो बना है डबल लाइनिंग याद रखिएगा, तो ये कौन-सा है? तो ये है कन्नड़ तट या इसको मंगलोर तट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नड़ कन्नड़ तट या इसी को मगल मंगलौर या मंगलौर तट भी कहा जाता है, ठीक है? ये चीज़ समझ गए ना? इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई ना? अब आइए आप लोग जो कर्नाटक तक मैंने कर दिया था, कर्नाटक से जो ग्रीन कलर का है और ये यहाँ तक आएगा बिल्कुल लास्ट तक, ठीक है? ये कौन-सा है? तो ये है मालाबार मालाबार तट, ठीक है? ओके, समझ गए ना? अब हम लोग इस कलर को ले लेते हैं। अब इस कलर से हम लोग आएँगे कहाँ तक? तो हुँ। तो इस कलर से हम लोगों को आना है आंध्र प्रदेश तक। तो ये जो कलर है, इस कलर को देखना है यहाँ तक आए। तो ये वाला जो तट कहलाएगा, वो कहलाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, समझ गए? अब हम बात करेंगे जो लास्ट हमको बताना है, तो लास्ट को चलिए रेड कलर से ही ले लेते हैं। जो कि आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होगा और सीधा पश्चिम बंगाल तक होगा। तो ये वाला जो तट कहलाएगा, वो उत्कल तट क्या बोलते हैं? उत्कल तट या क्या होगा? तो कलिंग तट, कलिंग तट। ये चीज़ समझ गए? अब जो मेरे तमिलनाडु का बताने का कारण था, तो वो मैंने यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा, मैं इसको समझा रही हूँ। देखिए, हमने जब पूर्वी तटीय मैदान के जो इसके डेफिनिशन की बात की थी, तो तमिलनाडु इसके भी अंदर आता था और पश्चिमी की थी, तो इसके भी अंदर आ रहा है। इसलिए ये क्या है कि ये पश्चिमी घाट जो पश्चिमी तटीय मैदान है, वहाँ से ये समझ एक बात मतलब ये आप समझ सकते हैं कि सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से ये लगभग यहाँ तक मतलब ये तमिलनाडु का जो एरिया जो भी पड़ जाता है, ये पूरा तमिलनाडु में मतलब आ जाते हैं, दोनों तट यहाँ मिल जाते हैं। तो इतना जो है आपको नोट करना है, ठीक है? क्या करना है? तो इतना आपको नोट करना है, ठीक है? समझ गए? वहीं से मैं थोड़ा-सा नदी दो मतलब इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो मैं और बता दूँ। तो क्या है कि जो एक महानदी आती है, महानदी माना कि इस साइड से आती है और अपना जो पक्षपाद होता है वो यहाँ बना के इसका नाम क्या है? तो ये है महानदी, ओके? यहाँ बनाती है और इसी तरह से इसी साइड से आती है यहाँ गोदावरी, तो वो भी अपना यहीं पे बनाती पक्षपाद, ठीक है? कौन-सी है? ये है गोदावरी और यहीं आती है, तो ये एक आती है यहाँ पे, तो ये वो भी यहीं बनाती है, तो ये है कृष्णा नदी। कौन-सी है? कृष्णा नदी
तो ये चीज़ समझ गए। अब इनके बीच के जो तट मैंने इनको शो करने के का रीज़न है कि मुझे इनके बीच के तट बताने थे। क्या बताने थे? तो मुझे इनके बीच के तट बताने थे, जिनमें से महानदी और गोदावरी के बीच का जो तट है, जो ये वाला जो तट है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उत्तरी उत्तरी सरकार तट। ठीक है? समझ गए? कोई दिक्कत? नहीं ना? समझ गए? ओके, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे उसी जगह, यदि हम देखें तो बात करेंगे कि फिर गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का जो ये वाला तट है, तो मैं डिफरेंट इसलिए डिफरेंट कलर ले रही हूँ। कौन तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गोलकुंडा तट। तो ये भी मैंने नदियों के बीच के तट भी बता दिए हैं और यहीं तक रहने देते हैं काफ़ी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होती है ना? तो ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए।